तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। दोस्तों, मैं अभी रेवती रेलवे स्टेशन पर हूँ, जहाँ पर पिछले 20 तारीख से यहाँ के आंदोलनकारियों द्वारा रेवती स्टेशन की बहाली की मांग को लेकर के धरना दिया जा रहा है। और आज दीपावली के दिन, चूँकि आज दीपावली है और हिंदू लोग दीपावली मनाते हैं, तो यह धरना स्थिर न पड़ जाए, तो इस धरना को बल देने के लिए नगर पंचायत रेवती के मुस्लिम समुदाय के लोग आज इस धरना को संभाले हुए हैं। और उनका समर्थन देने के लिए सपा के जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर साहब बगल में आए हुए हैं। आइए हम इनसे जान लेते हैं कि इनका समर्थन में कहाँ तक जो है कि इनका समर्थन है और किस नज़रिए से स्टेशन बहाली की मांग को देखते हैं। आइए हम आपको बात कराते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद शोएबुल इस्लाम है और मैं समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष भी हूँ और लंबे समय से अपने राजनीतिक 25 साल के संघर्षशील जीवन में कई आंदोलनों से भी जुड़ा रहा हूँ। इसलिए जब बात आंदोलन की आती है तो अपने आप को रोक नहीं पाता आदमी और कोशिश करता है कि दल पार्टी कोई हो, हम वहाँ ज़रूर जा कर के अनशनकारी और आंदोलनकारी साथियों का मनोबल बढ़ाएं। उसी क्रम में मैं आज यहाँ आया हूँ। स्टेशन बहाली की मांग को लेकर के आप किस नज़रिए से देखते हैं और सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, ये तो जो रेवती रेलवे स्टेशन की बहाली की लड़ाई है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेवती नगर पंचायत और क्षेत्र ब्लॉक के वासियों को और ख़ास तौर से स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के लोगों को कि आज रोज़गार के क्षेत्र में अगर आप परिकल्पना करिए तो रेवेन्यू किससे जाता है? सरकारी सुख सुविधाओं के माध्यम से ही रेवेन्यू सरकार को जाता है और जनता को उसका लाभ मिलता है। अगर रोडवेज नहीं होगा, रेलवे स्टेशन नहीं होगा, ऐसे तमाम जो कन्वेंसेज हैं, जो संसाधन है तरक्की के और लोगों की सुविधाओं के, अगर वो नहीं होंगे, हम एक दूसरे जगह जाने में असमर्थ होंगे, तो भला हम रोज़गार के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कैसे नए आयाम को खड़ा करेंगे? ऐसे में बड़ा अफसोसनाक ये मामला है कि आज हमारा देश 21वीं सदी की ओर जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई बातें अगर कही जाएं तो देश विश्व गुरु होने जा रहा है और विश्व गुरु बनने के क्रम में रेवती, जहाँ के सैकड़ों लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना खून पसीना बहाया, माओ की कोख सूनी हुई, क्रांतिकारियों ने 1942 का आंदोलन किया, चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनाई और यहाँ से अंग्रेज़ों को मार भगाया। ऐसे क्रम में हमको रेवती स्टेशन के मॉडिफिकेशन की मांग करनी चाहिए कि ये सरकार बनी है तो गत सरकारों में तत्कालीन आज़ादी के 70 सालों के इतिहास में जो कमी रही हम उसको पूरा करने की मांग करते, न कि हमको मिला था, जो कांग्रेस की सरकार में हमको मिला था, उस स्टेशन को भी समाप्त करके हमें आज से 50 साल पहले ढकेलने का काम किया गया है। इसके लिए हम भारत सरकार और उनके रेल मंत्रालय की इस मंच के माध्यम से भर्त्सना करते हैं और उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से तलवार जी ये कहना चाहूँगा कि सरकार और रेलवे प्रशासन के लोग जल्द से जल्द संज्ञान ले, अन्यथा ये लड़ाई सिर्फ रेवती की लड़ाई नहीं रहेगी, ये निकल करके उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पंचायत तक जाने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ का नौजवान अब अंगड़ाई ले रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ 2 युवा साथी, ये लगातार 1 सप्ताह से 6 दिनों से ये लोग बिना अन्न के इस लड़ाई के लिए बने हुए हैं। एक साथी हमारा अस्वस्थ हो गया, उसको ले जाके दोस्ती ज़िला चिकित्सालय में लोग भर्ती करा दिए। इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। अगर सरकार संवेदनहीन है, नहीं संज्ञान ले पा रही है, तो सरकार ये माने, ये घोषणा करे कि हम आपकी सुरक्षा और आपके नैतिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते, हम आपके अधिकारों को पूरा नहीं कर सकते। इस धरने के बाद भी यदि सरकार द्वारा, रेल प्रशासन द्वारा आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, ये हमारे संघर्ष समिति के साथी बताएंगे। हम तो आज अपना समर्थन देने के लिए अपनी पार्टी की ओर से भी और व्यक्तिगत स्तर से भी और अपने क्षेत्रवासियों की ओर से भी आपके इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं। हमारी कुछ बातें संघर्ष समिति के लोगों से हुई है, हमने कुछ सलाह अपनी भी दी है, कुछ राय दिया है और हमने कहा है कि संघर्ष समिति के और साथियों से इस पर चर्चा कर लीजिए। और रणनीति की बात हम आपके माध्यम से अभी नहीं बता सकते। ये आंदोलन है
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। ये हमारे नौजवान साथी किस ओर चल देंगे ये तय नहीं किया जा सकता। भीड़ है, भीड़ को जब उकसा दिया जाएगा, सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम हो सकता है कि स्टेशन भी फूंक दें, हम यहाँ की ईंटों को नीलाम कर दें, क्योंकि जिस खेत से मैसर न हो 2 जून की रोटी, उस खेत की गंदुम की बालियों को जला दो। अगर हमसे यहाँ पर हमें रोज़गार नहीं मिल सकता, हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए ज़िला मुख्यालय पर जाने के लिए, प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाने के लिए रेल के संसाधन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, तो निश्चित रूप से ये रेवती का स्टेशन हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमारी सीधे सीधे मांग है भारत सरकार से आपके माध्यम से कि इससे कम हमको मंजूर नहीं है। सरकार जितना जल्दी इस बात को अपने मंत्रालय द्वारा पूरा करा ले। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम समय में ही इन आंदोलनकारियों का समर्थन दिया, और इसके लिए हम भी आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर।